कहानी है चंद्रपुर गांव में रहने वाले दीनाराम के परिवार की। दीनाराम की उम्र हो जाने के बाद अब घर का सारा भार दीनाराम के बेटे चंदू पर आ गया था। वैसे तो दीनाराम के पास इतनी ज़मीन थी कि इसमें खेती बाड़ी करके पूरे घर का गुजारा बड़े आराम से हो सकता था, पर खेती करे तो कौन करे। दीनाराम की तो उम्र हो चुकी थी और चंदू का खेती बाड़ी में बिल्कुल भी दिल नहीं लगता था। अरे नालायक, सारे खेत बंजर पड़े हैं। तुझे खेती ना करनी ना सही, पर कुछ मजदूर लगवा कर तो खेती करवा सकता है ना तुम। पिताजी, मैंने आपसे कितनी बार कहा है, मुझसे मुझसे खेती वेती नहीं होती। मुझे अपना बिजनेस शुरू करना है बस। अरे चंदू की माँ, सुन रही हो तुम्हारे लड़के की बातें। इस गधे से खेती तो हो नहीं रही। कहता है बिजनेस शुरू करेगा, बिजनेस। क्या कहूँ इस नालायक को। 25 साल का हो गया है, पर दिमाग दिमाग बिल्कुल भी नहीं है इसके पास। चंदू, तू मेरा अच्छा बेटा है ना। जा जाकर खेतों में काम कर ले बेटा, जा। जा बेटा जा। माँ, बाबूजी, आप लोगों को कितनी बार समझाऊं मैं। मुझे खेती वेती नहीं करनी। मुझे बिजनेस करना है, बिजनेस। और फिर चंदू वहां से मुंह बनाए चला जाता है और रास्ते में उसे उसका दोस्त मिलता है। अरे चंदू, सुनाओ, किधर जा रहे हो। मैं मुखिया के पास जा रहा हूँ। मुझे कुछ पैसे चाहिए। मुखिया से जाकर उधार लूँगा, फिर उन पैसों से मैं कोई अच्छा सा बिजनेस करूँगा। तुम्हें पता तो है, मैंने समोसों का काम भी बहुत अच्छे से सीखा हुआ है। अब सोच रहा हूँ समोसों का ही बिजनेस शुरू कर लेता हूँ। एक दुकान मेरी नज़र में है, उस दुकान में समोसों का काम शुरू करने वाला हूँ अब मैं बहुत ही जल्द। और फिर मोहन से बातें करने के बाद चंदू मुखिया जी के पास चला जाता है। आओ आओ चंदू, कैसे आना हुआ मेरे पास। और हाँ, सुना है तुम कोई बिजनेस बिजनेस करने वाले हो। जी मुखिया जी, मैं एक बिजनेस शुरू करने वाला हूँ। उसी के लिए मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत है। मैं वो पैसे आपसे लूँगा और चंद ही दिनों में आपको आपके पैसे वापस लौटा दूँगा। ठीक है चंदू, लेकिन मुझे अगले महीने सारे पैसे वापस चाहिए। अगर मंजूर हो तो ले लो, वरना मैं तुम्हारी सारी ज़मीन हड़प लूँगा। ठीक है मुखिया जी, मैं अगले महीने सारे पैसे आपको लौटा दूंगा, आप फिक्र ना करें। अब चंदू ने समोसों की दुकान बना ली। एक दिन उसकी दुकान पर साथ वाले गांव से एक आदमी आता है। अरे भाई, बहुत भूख लगी है, एक प्लेट समोसे की देना। अरे वाह, तुम्हारे समोसे तो बहुत मज़े के हैं। तुम मुझे रोजाना 200 समोसे बना दिया करोगे। अरे भाई, इतने समोसे आप क्या किया करोगे। मेरे गांव के लोग समोसे बहुत शौक से खाते हैं, और तुम्हारे समोसे तो बहुत मज़े के हैं। ये सारे तो मैं वहां जाकर बेच दूंगा, और 4 पैसे मुझे भी बच जाया करेंगे। इस तरह वो आदमी कभी 200 और कभी 300 समोसे रोज़ आकर चंदू से ले जाता। चंदू का काम बहुत अच्छे से चलने लग गया और चंदू ने कुछ ही दिनों में मुखिया जी को उनके सारे पैसे वापस लौटा दिए। और चंदू का काम इतना अच्छे से चलने लगा कि चंदू ने एक बहुत ही खूबसूरत सा अच्छा सा घर बनाया, और अब उसका सारा परिवार चंदू से बहुत ज़्यादा खुश था। और अब चंदू की खेती बाड़ी करने से भी जान बच गई थी। तो बच्चों, कैसी लगी आपको आज की हमारी कहानी। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी है तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकॉन के बटन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। शुक्रिया।